नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र की कॉपी। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इस कॉपी में आपको बताया जाएगा। कक्षा 11वीं के सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, आपके जो फाइनल एग्जाम चल रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अर्थशास्त्र है आपका विषय, उसका हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आएगा ए एल बावली, दूसरे में आएगा उपयुक्त सभी, तीसरे में आएगा 5 कृषि और 1 जनवरी 2015। ये तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हो गए सारे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक पर जरूर क्लिक करें जिससे पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर देख सकते हैं। पहले का Q/X, ठीक है, दूसरे का है 1949, तीसरे का है वर्तमान। ठीक है, तीनों आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर देखिए चौथे का आंसर अभी क्लियर नहीं है, तो पाँचवें का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पाँचवें का आंसर भी लिखा हुआ है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है सही जोड़ी, तो विश्व व्यापार संगठन, तो ये हुआ था हमारा 1995 में। फिर मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग, तो ये आता है MPCE। ग्रामीण व्यक्ति तो 2400 कैलोरी और नगरीय व्यक्ति 2100 कैलोरी, और नई आर्थिक नीति तो 1991। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी जोड़ियाँ यहाँ पर मिला देनी है। ठीक है, पूरी जोड़ी आपको इसी तरीके से मिलानी है तो बिल्कुल राइट रहेंगी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है सत्य और असत्य। देखिए पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पाँचवा भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले का अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, और चौथे का हो जाएगा एक संतान। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। आप प्रश्न क्रमांक 6 का भी लिख सकते हैं आप। जब कभी आंकड़ों के दो या अधिक समूहों, वर्गों या श्रेणियों में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। तो इस तरीके से आपको सहसंबंध की डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लीजिए। निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। निर्देशांक प्रतिशतों के माध्य होते हैं। तो 2 पॉइंट लिखने थे, इस तरीके से आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर भी देख लीजिए। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए वाहनों का धुआं, उद्योगों का धुआं प्रमुख स्रोत होते हैं वायु प्रदूषण के। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख लीजिए। अथवा में का आंसर किया है। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा व सार्वभौमिक ऋण की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, 10वां भी देख सकते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के मर गए शिशु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये आपका 10वां हो जाएगा। 11वें का आंसर भी देख लीजिए। अथवा का ये किया है। तो वर्गीकरण की हमें विशेषता लिखनी थी। तो पहला हो जाएगा वर्गीकरण में संकलित समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर देखिए वर्गीकरण का आधार गुणों की समानता एकता से होता है, और यह पदों की विभिन्नता के बीच भी उनकी एकता को स्पष्ट करता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर लिखना है। क्वेश्चन 12वें का आंसर भी आप दे सकते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में हमसे अंतर पूछा गया था, यानी डिफरेंट पूछा गया था कि डिफरेंट बिटवीन प्रश्नावली एंड अनुसूची। देखिए पहला हो जाएगा प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं होता है, और अनुसूची क्या प्रश्नों के उत्तर प्रमाणक सूचकों से पूछकर भरता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसमें टिप्पणियाँ दी जाती हैं, इसमें टिप्पणियाँ नहीं दी जाती। तीसरा हो जाएगा इसमें प्रायः डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, और प्रकरण अपने सूचकों के पास जाकर सूचनाएं एकत्रित करता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर देना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर समांतर माध्य की विशेषता में पूछी गई थी। तो इसकी गणना सरल है, या एक सामान्य व्यक्ति की समझ से सरलता में आ जाता है। इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। इसका बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर भी देख लीजिए। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियाँ अपना रहा है। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्क का उपयोग होता है। यह नीतियाँ कुशलता और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को कम करती हैं, जिससे देश की विनिमय उद्योग की समृद्धि कम हुई। 15 भी देख सकते हैं दोस्तों, आंसर काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन 15 का जो आंसर था यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है मध्यिका के कोण। तो मध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना क्या है, सरल है, ठीक है बिल्कुल। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही मध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, मध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों का समंक अधूरे रह गए तभी इसे ज्ञात किया जा सकता है और मध्यिका पर असाधारण और अति सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी 17 का आंसर औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य हमसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है देश में औद्योगिकरण की गति को बढ़ाना, देश में प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र बनाना, निजी एकाधिकार पर रोक लगाना, आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना और देश के आर्थिक विकास की गति को तेज लाना। इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर भी देख लीजिए, वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले कारक तो तकनीकी ज्ञान विस्तार। तो पिछले 5 दशकों में तकनीकी ज्ञान में तेजी से विकास हुआ है। परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब लंबी दूरियों को वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। दूरसंचार सुविधाओं ने भी विशेष योगदान दिया है। प्रतियोगिता भी हुआ है। देखिए प्रतियोगिता का सेकंड पॉइंट आप इस तरीके से लिख देंगे। फिर है बाजार का विस्तार। तो पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उपभोक्ता यहाँ पे पॉइंट आपको लिख लीजिए, पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक आपका 20 था, वायु प्रदूषण के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए सॉरी प्रदूषण के प्रकार हमसे पूछे गए थे। तो पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण। इसमें क्या होता है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होनी चाहिए। जब इस मात्रा एवं अनुपात में वृद्धि या कमी हो जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण भी देख लीजिए, जल प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जल प्रदूषण जल में अनावश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, अनावश्यक लवण, कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे यहाँ पर देखिए गिल इकाइयों तथा अन्य संयंत्रों से निकले हुए अपशिष्ट, मलमूत्र, मृतजीवी कूड़ा करकट आदि नलियों, झीलों में तथा सागरों में विसर्जित की जाती है। तो इससे जल प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर भूमि प्रदूषण यहाँ पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के आधिकारिक प्रयोग से भूमि को अवशोषण एवं शुद्धिकरण क्षमता के तेजी दर से हास हुआ है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता का घटती जा रही है। प्रश्न क्रमांक 22 का क्वेश्चन पूछेगा दंड चित्र। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैंने लिख दिया, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा किया है प्रमाण विचलन की गुण। तो यह श्रेणी की सभी मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है प्रमाण विचलन समांतर माध्य से निकाला जाता है, जो कि एक आदर्श माध्य। इस तरीके से आप सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न क्रमांक 25 का भी यहाँ पर आंसर दिया गया है। भारत में विकास योजना की उपलब्धियाँ। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस दिशा से पहले संकेत यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर देखिए वैश्वीकरण। तो बढ़ते हुए विदेशी व्यापार कारण विभिन्न राष्ट्रों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं का एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार में बढ़ती हुई क्या प्रवृत्ति ना राष्ट्रों में। इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। पूरा आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों यह था आपका क्लास 11th इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोज नहीं मिल पाएंगी जब हम आपको राजनीति विज्ञान भूगोल का सॉल्यूशन देंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।